दोस्तों, अगर आपको भी मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 8वां और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप हमारी इस वीडियो को एक दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस रोमांचक मुकाबले में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और हैदराबाद को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। वहीं टॉस हारकर हैदराबाद की टीम की तरफ से बल्लेबाजी करने आए मयंक अग्रवाल और ट्रेविस हेड मैदान पर उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। जी हां दोस्तों, पहले ही ओवर से ट्रेविस हेड ने मुंबई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए चौके और छक्के लगाना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ट्रेविस हेड ने मयंक अग्रवाल के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए 45 रनों की एक अहम पार्टनरशिप पूरा कर अपने टीम को कमाल की शुरुआत दिला दी थी। लेकिन इसी बीच पारी के चौथे ही ओवर में खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने दूसरे छोर पर खड़े मयंक अग्रवाल को 11 के निजी स्कोर पर टीम डेविड के हाथों कैच आउट कराकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि पहला विकेट गिरने के बावजूद भी दूसरे छोर पर खड़े ट्रेविस हेड और नए बल्लेबाज अभिषेक शर्मा दोनों ही बल्लेबाजों ने यहां से हैदराबाद की रन गति को घटने नहीं दिया। इसी बीच ट्रेविस हेड ने विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में 18 गेंदों में ही अपना हाफ सेंचुरी पूरा किया। ट्रेविस हेड के बाद अब अभिषेक शर्मा भी अपना हाथ खोलते हुए मैदान के हर कोने में चौके और छक्के लगा रहे थे, जिस वजह से हैदराबाद 7 ओवर में ही 100 रन का आंकड़ा छू ली थी। लेकिन ट्रेविस हेड मुंबई के खतरनाक तेज गेंदबाजी के आगे मैदान पर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और पारी के 10वें ओवर में जेराल्ड कुडजी ने ट्रेविस हेड को नमन धीर के हाथों कैच आउट कराया। ट्रेविस हेड इस मुकाबले में 24 गेंदों में 9 चौके और 3 छक्कों की मदद से 62 रनों की एक तूफानी पारी खेल आउट हो गए। हालांकि ट्रेविस हेड का विकेट गिरने के बावजूद भी दूसरे छोर पर खड़े अभिषेक शर्मा को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में मात्र 19 गेंदों में ही अपना 50 ठोक हैदराबाद को 11वें ओवर में ही 160 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन अभिषेक शर्मा अपने इस पारी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए और पारी के 11वें ओवर में पीयूष चावला का शिकार बन गए। आपको बता दें, अभिषेक शर्मा इस मुकाबले में 23 गेंदों में 7 छक्के और 3 चौके की मदद से 63 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेल आउट हो गए। 2 सेट बल्लेबाज ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा के जाने के बाद यहां से मुंबई की टीम के पास वापसी करने का एक बेहतरीन मौका था। लेकिन इसके बाद हैदराबाद की नई जोड़ी हेनरिक क्लासन और एडन मार्करम ने एक बार फिर से अपनी टीम की डगमगाती पारी को संभाला और दोनों ही बल्लेबाजों ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में ही अपने टीम को 277 रनों तक पहुंचा दिया। आपको बता दें, इस मुकाबले में हेनरिक क्लासन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 34 गेंदों में ही 80 रनों की एक धमाकेदार पारी खेली, तो वहीं उनके अलावा एडन मार्करम ने भी 42 रनों का एक अहम योगदान दिया। वहीं जवाब में हैदराबाद से मिले 278 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम की शुरुआत बेहद ही शानदार रही। जी हां दोस्तों, शुरुआती ओवर से ही ईशान किशन और रोहित शर्मा ने आते ही चौके और छक्के लगाते हुए मात्र 3 ओवर में ही 56 रन पहुंचाकर मुंबई को एक तेज रफ्तार से शुरुआत दिला दी। लेकिन इसी बीच पारी के चौथे ही ओवर में शहबाज अहमद ने खतरनाक दिख रहे ईशान किशन को अपने जाल में फंसाया, तो वहीं अगले ही ओवर में पैट कमिंस ने सबसे बड़ी मछली रोहित शर्मा को भी आउट करके मुंबई को 2 ओवर में 2 बड़े बड़े झटके दे दी थी। आपको बता दें, ईशान किशन इस मुकाबले में 34 रन तो वहीं रोहित शर्मा 26 रन बनाकर आउट हो गए। मुंबई की टीम जल्दी ही 2 विकेट खोने के बाद उनकी टीम की तरफ से तिलक वर्मा और नमन धीर बल्लेबाजी करने आए और यहां से दोनों ही बल्लेबाजों ने मुंबई की डगमगाती पारी को संभाला। फिर दोनों ही बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद के गेंदबाजों के ऊपर पलटवार करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते तिलक वर्मा ने 25 गेंदों में ही अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर नमन धीर के साथ मिलकर तीसरे विकेट
विकेट के लिए 84 रन जोड़कर अपने टीम को 150 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर पारी के 10वें ओवर में जयदेव उनादकट ने दूसरे छोर पर खड़े नमन धीर को आउट करके उन्हें 30 के स्कोर पर बाहर का रास्ता दिखाया। हालांकि दूसरे छोर पर खड़े सेट बल्लेबाज तिलक वर्मा और नए बल्लेबाज हार्दिक पांड्या की जोड़ी ने एक बार फिर से पारी को संभाला और दोनों ही बल्लेबाजों ने बीच बीच में चौके और छक्के लगाकर हैदराबाद से दबाव हटने नहीं दिया और 13वें ओवर के भीतर मुंबई को 180 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर पारी के 14वें ओवर में पैट कमिंस ने सेट बल्लेबाज तिलक वर्मा को भी आउट करके उनके शानदार पारी का अंत कर दिया। तिलक वर्मा इस मुकाबले में 64 रनों की एक जबरदस्त पारी खेल आउट हो गए। अब यहां से मुंबई को जीत के लिए 30 गेंदों में 90 रनों की दरकार थी, जिस वजह से मुंबई के ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव बढ़ चुका था और कुछ ही देर बाद जयदेव उनादकट ने कप्तान हार्दिक पांड्या को भी 20 के स्कोर पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन इसके बाद नए बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस ने जरूर कुछ अच्छे शॉट्स खेले और मुंबई को जिताने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वे मुंबई को यह मुकाबला नहीं जिता पाए और इस तरह हैदराबाद ने मुंबई को 31 रनों से हराकर बेहद ही शानदार जीत दर्ज की। आपको बता दें, मुंबई के लिए अंत में डेवाल्ड ब्रेविस ने 22 गेंदों में 42 रनों की धमाकेदार पारी खेली। दोस्तों, देखा जाए तो मुंबई की हार की सबसे बड़ी वजह रही इस मुकाबले में हार्दिक पांड्या की स्लो बल्लेबाजी की वजह से, जहां उन्होंने 20 गेंदों में सिर्फ 24 रन ही बना पाए। अगर हार्दिक पांड्या डेवाल्ड ब्रेविस की तरह पहले से ही बड़ा शॉट्स लगाते तो शायद मुंबई इंडियंस यह मुकाबला जीत जाती। वैसे आपके हिसाब से हैदराबाद के हाथों मुंबई की हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही? आप अपना कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिएगा।